उसके सर पे डंडा मारकर और फिर उसके गले को स्कार्फ से घोंटकर उसकी हत्या किए हैं और उसके शव को वहीं पास ही में दफना दिया। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार से इंसाफ की एक मिसाल सामने आई है। शिक्षक शांतिलाल की नृशंस हत्या के मामले में कोर्ट ने आज दोनों दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश अब्दुल जाहिद कुरैशी की अदालत ने सनसनी केस में साफ कहा, अपराध कितना भी छुपाया जाए, कानून से बचना मुमकिन नहीं। दरअसल ये मामला 28 दिसंबर 2022 का है, जब शांत स्वभाव के शिक्षक शांतिलाल पाटले रोज समय पर स्कूल जाया करते थे। उस दिन सुबह मछली लेने निकले लेकिन वापस नहीं लौटे। दिन भर परिजनों ने इंतजार किया, कॉल किया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। शाम होते होते पूरे मोहल्ले में बेचैनी फैल गई, जिसके बाद परेशान परिजनों ने थाने जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने जांच शुरू की और तभी पुलिस को एक बड़ा सुराग हाथ लगा। शांतिलाल के बच्चों ने बताया कि उन्हें आखिरी बार गांव के ही संजय श्रीवास और सृजन यादव के साथ देखा गया था। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया और कड़ाई से पूछताछ की, जिसके बाद एक हैरान कर देने वाला सच का खुलासा हुआ। दरअसल दोनों आरोपियों ने स्वीकार किया कि शिक्षक शांतिलाल ने उनसे उधारी की रकम मांगी थी और बस इतनी सी बात पर उन दोनों ने अपने शिक्षक को मौत के घाट उतारने की साजिश तैयार कर ली। उन्होंने पहले शिक्षक को अकेले में बुलाया और डंडों से पीटना शुरू कर दिया और फिर गला दबाकर उनकी जान ले ली। हत्या के बाद शव को कसडोल मार्ग के किनारे गड्ढे में दफना दिया और जब ये मामला न्यायालय में गया तब इस मामले पर सरकारी वकील अमीय अग्रवाल ने अदालत के सामने साफ कहा, ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी, बल्कि समाज के सबसे सम्मानित वर्ग शिक्षक के आत्मसम्मान पर हमला था। न्यायाधीश अब्दुल जाहिद कुरैशी ने सभी गवाहों, मेडिकल रिपोर्ट, फॉरेंसिक सबूतों और पुलिस की गहन जांच को गहराई से परखा। मृतक शांतिलाल पाटले शिक्षक था। वो दिनांक 28/12/2023 को मछली लेने के लिए अपनी कार स्विफ्ट डिजायर से जाता है और लौटकर वापस नहीं आता है। उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट की जाती है। उनके बच्चे आलेख पटेल और उसके पड़ोसी ममता साहू के द्वारा ये बताया जाता है कि हम लोग उसी दिनांक को मृतक को शांतिलाल पाटले को लास्ट आरोपी संजय श्रीवास और सृजन यादव के साथ जाते हुए देखें। इस आधार पर पुलिस के द्वारा उन दोनों आरोपियों से पूछताछ किया जाता है। प्रथम दिन तो वो भ्रमित करते रहते हैं। दूसरे दिन उनके द्वारा बताया जाता है कि हम लोगों से मृतक के द्वारा 10,000 रुपया कर्ज दिया गया था, इस कारण से हम लोग एक राय होकर उसे कसडोल रोड में ले जाकर उसके सर पे डंडा मारकर और फिर उसके गले को स्कार्फ से घोंटकर उसकी हत्या किए हैं और उसके शव को वहीं पास ही में दफना दिया। शव की खुदाई की गई और उसकी पहचान की गई। पहचान से स्पष्ट हो गया कि मृतक शांतिलाल पाटले ही है। इस आधार पर कोर्ट के पुलिस के द्वारा अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। न्यायालय के द्वारा पूर्ण कार्रवाई करने के पश्चात आरोपी गण के विरुद्ध धारा 302 सहपठित धारा 34 भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध प्रमाणित पाया गया और दोनों को आजीवन कारावास से दंडित किया गया। साथ ही 10-10 हजार के अर्थदंड से भी दंड किया गया और अर्थदंड न पटाने की स्थिति में 6 माह का अतिरिक्त कारावास की दंड से दंडित किया गया। धारा 201 सहपठित 34 के तहत 2-2 वर्ष का अतिरिक्त सजा सुनाया गया। कोर्ट ने दोनों आरोपियों संजय श्रीवास और सृजन यादव को आईपीसी की धारा 302-34 के तहत उम्र कैद और 10-10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। इस फैसले के बाद पीड़ित परिवार ने राहत की सांस ली और लोगों ने इसे न्याय की जीत बताया। बलौदा बाजार से चंद्रकांत वर्मा की रिपोर्ट।